अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये डीआरजी के बारे में वीडियो है और ये देखें कि ये पोस्ट कोविड में ये जो सर्कल ड्रा किया हुआ ऊपर ग्राफ के लेफ़्ट साइड पे ये पोस्ट कोविड रैली है जिसमें आलमोस्ट 180 का हाई लगा था और यहाँ पर डबल टॉप बना। डबल टॉप के ब्रेक डाउन के बाद प्राइस जो है वो आलमोस्ट उसका टारगेट अचीव हो गया और ये 2021 में देखें ये इसको ग्राफ को स्टोरी की तरह रीड किया जाता है और वन पेज और स्टोरी का वन पेज, स्टोरी का सेकंड पेज, स्टोरी का थर्ड पेज और इसी को हम फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फॉर्मेशन बन गई बॉटम में 2022 के स्टार्ट में और फिर उस फॉर्मेशन का टारगेट्स अचीव होते हुए और ये टारगेट मिनिमम टारगेट होता है। ये तो यहाँ पे कहीं पे अचीव हो गया था 100 रुपीज़ के एरिया में, लेकिन मार्केट ने वापस उन एरियाज़ को जाकर टेस्ट करना होता है जहाँ से मार्केट ने किसी को मौका नहीं दिया। यहाँ पे ये डबल टॉप जो 2021 में बना था, साइडवेज मार्केट रही और डबल टॉप, उसको मार्केट वापस रीटेस्ट करने के लिए गई 2022 के एंड में कि जो बंदा वहाँ पे नहीं बेच सका वो यहाँ पे बेच ले, यानी जो फंसा हुआ था 150 के एरिया में मार्केट ने एक टॉप बनाया। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये देखें कि एक दफ़ा फिर यहाँ पर डबल टॉप की सी सिचुएशन बन गई। ये जो सर्कल मैंने ड्रा किया ये देखें कि ये टॉप हो जाएगा और एक ये दूसरा टॉप, ये जो अब सर्कल के अंदर दो सर्कल ड्रास हैं, तो इसका भी फिर टारगेट अचीव हो गया जो कि 50 रुपीज़ का था। और ये टारगेट अचीव होते होते मार्केट ने फिर एक और मज़ीद जो है वो चैनल की फॉर्मेशन को ड्रा कर दिया। इसको मैंने ये एरोज़ के साथ हाईलाइट किया हुआ है, ये फर्स्ट एरो, सेकंड एरो, थर्ड और फोर्थ, यानी प्राइस ये फोर्थ एरो में थोड़ी सी उससे नीचे चली गई और ये मोमेंटम होता है जिसमें प्राइस ज़रा नीचे या ऊपर चली जाती है। असल में वो इसे एरिया ही कंसिडर किया जाएगा। ये 50 रुपीज़ का एरिया था, 50 रुपीज़ का एरिया था, लेकिन मार्केट ने लो जो है वो 44 का लगाया। यानी वो फेक आउट्स भी होते हैं, मार्केट ने शेक आउट भी करना होता है कि ये जो यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशंस ली हैं उनको मार्केट ने फेक आउट करके तो बाहर भी करना होता है। इसका भी ट्रेडर को, एनालिस्ट को अंदाज़ा होना चाहिए कि वो किस तरह से इनको मैनेज करेगा। अच्छा, ये जैसे डाउन साइड पर ट्रेंड लाइन थी, इसी तरह ये अपर साइड पर ट्रेंड लाइन, एक मार्केट इन दो पॉइंट्स को मिलाकर ये जो फरवरी 23 का जो हाई था 125 रुपये का और उसके बाद जो अगस्त 23 में जो हाई लगा 107 रुपये, इन दो पॉइंट्स को मिला के जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास ऑटोमेटिकली थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। तो इन एरियाज़ में आके फिर मार्केट ने, अच्छा अब रीसेंट मूव पे आ जाएं तो रीसेंट मूव को ये देखें कि पहले तो ये चैनल के अंदर ये अपर जो ट्रेंड लाइन थी इस चैनल के अंदर ही यानी मार्केट ट्रेड हो रही थी और इस चैनल के अंदर भी यहाँ पे फिर ये मार्केट ने यहाँ पे एक जो पहले लो बना था नवंबर 2024 में 54 का, अब मार्केट ने आलमोस्ट उसी एरिया को सपोर्ट बना के एक अच्छी रैली दी और इस चैनल से बाहर मार्केट आ गई। यानी ये 4-5 दिन की मूव जो है, 5 डेज़ की जो मूव है, इसके अंदर प्राइस जो है इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को मार्केट ने चैलेंज किया और उससे ऊपर क्लोजिंग आ गई और कंप्लीट ब्रेकआउट हो गया इस चैनल का। ये जो डिसेंडिंग चैनल बना हुआ था, ये जो ड्रा किया हुआ मैंने, जो कि 2023 से लेके 2024 के एंड 2023 के स्टार्ट से 2024 यानी 2 सालों का जो चैनल था, इसको मार्केट ने कंप्लीट ब्रेकआउट देके और यानी उसको इस ट्रेंड लाइन को चैलेंज करने के बाद कंप्लीट ब्रेकआउट और फिर मार्केट ने ऊपर सस्टेन किया। अच्छा, उसके बाद फिर मार्केट एक दफ़ा फिर साइडवेज में चली गई। यहाँ पे अब जितनी एग्रेसिव बाइंग आई थी उसका मतलब ये था कि ये इसके टारगेट्स, इस चैनल के टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। समटाइम हो जाता है कि मार्केट में फोर्स कितनी थी और बाकी क्या, चूँकि अब ये लिटिगेशन भी चल रही थी इसकी, तो इस वजह से एक दफ़ा फिर मार्केट जो है वो साइडवेज में चली गई और ये था कि जी कोई न्यूज़ आएगी इसकी, अर्निंग्स की साइड से बेटर न्यूज़ आए या जो डायरेक्टर के ऊपर कंस्पायरेसी है उसकी साइड से कोई उसके अगेंस्ट न्यूज़ आए या उसके फेवर में न्यूज़ आए, तो फिर मार्केट एक दफ़ा फिर मार्केट ने ये तकरीबन 2.5 माह का अरसा जो है ये साइडवेज में गुजारा और साइडवेज में फिर ये लोअर साइड पे जो मैंने एरोज ड्रा किए हुए हैं, यहाँ पे मार्केट बार बार उसी चैनल की अपर ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट हुआ था उसको मार्केट सपोर्ट बनाती रही और अपर साइड पे भी ये जो एरोज नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, इस पे मार्केट ने कॉन्टीन्यूसली रेजिस्ट किया। यहाँ पर एक दफ़ा बाहर चली गई इस ट्रेंड लाइन से, लेकिन इसे, जैसा मैंने पहले कहा कि इसे वही समझा जाए कि ये वो एरिया होता है। तो यहाँ पे फिर ये डोजी कैंडल बन गई 26 फरवरी को और फिर उसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कॉन्टीन्यूसली साइडवेज और फिर मार्केट ने बहुत ज़्यादा मौका दिया कि भाई ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए। और फिर जब न्यूज़ बाद में आ रही है, न्यूज़ देखें कि न्यूज़ आ रही है